हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता सिंह अपने इटावा किचन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं सर्दियों वाले स्पेशल से लड्डू, जो हमारे शरीर को ताकत के साथ साथ जरूरी मल्टीविटामिन्स की भी कमी को पूरे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं बताती हूँ कि मैं किस तरीके से लड्डू बनाती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया था, इसलिए मैंने ये फास्ट फॉरवर्ड करके तब एडिट किया है। तो इसलिए जल्दी जल्दी चल रहा है, लेकिन मैंने स्किप बिल्कुल भी नहीं किया है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे की तैयारी शुरू करते हैं। ये जो साबुत गरी आपको दिखाई दे रही है, इसको मैंने कद्दूकस करने की कोशिश की, फिर मेरे से हुई नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा छोटा छोटा काट के मिक्सी में पीस लिया जाए दोस्तों। तो इसी तरीके से मैंने ये अखरोट है और ये बादाम, काजू और गरी तीनों को मैंने मिक्सी में डालकर पीस लिया है। और इसके बाद मैंने एक कढ़ाई को गैस पर गरम करने रख दिया है और उसमें 2 से 3 चम्मच मैंने देसी घी के डाल दिए हैं। तो जब तक हमारा घी गरम हो रहा है, तो दोस्तों मैं बता दूं, आपने सभी चीज की क्वांटिटी आपने देख ली है। सभी चीज साबुत थे तो एक एक कटोरी थे, और पीसने के बाद वो आधा आधा कटोरी हो गए हैं। तब तक हमारा घी भी गरम हो गया, उसमें हमने धुली हुई किशमिश डाल दी है। और किशमिश को बिल्कुल हम हल्के आंच पे भूनेंगे, नहीं तो वो हमारी जल जाएगी। और भूनना जब तक है, जब तक दोस्तों ये बिल्कुल एकदम फूल के ऊपर ना आ जाए। अब देखिए दोस्तों, किशमिश हमारी भून चुकी है और एकदम गुब्बारे की तरह फूल चुकी है। तो उसको हम निकाल लेंगे और उसी बचे हुए घी में हम मखाने भी भून लेंगे। और मखाने भी दोस्तों हमको बिल्कुल हल्की आंच पर भूनने हैं, तेज आंच पे भूनेंगे तो ये अंदर ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे से रह जाएंगे। इसलिए मखाने भी हमको धीमे आंच पर ही भूनना है। अब उसके उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी और डालेंगे, 2 चम्मच के करीब। और दोस्तों, घी हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें इसी घी में हम गोंद को भून लेंगे। गोंद भी हमको बिल्कुल हल्के आंच पे भूननी है दोस्तों, नहीं तो ये ऊपर ऊपर से फूल जाएगी और अंदर से चिपचिपी रह जाएगी, जो हमारे दांतों में आगे जाके चिपकेगी लड्डू लड्डू खाने में। तो इसलिए हमको बिल्कुल मंदी आंच पे, हल्की आंच पे, धीमी आंच पर ही भूनना है। और बिल्कुल ये पॉपकॉर्न की तरह हो जाएगी, फूल जाएगी, तब हमें इसे निकाल लेना। ये देखिए। तो अब क्या करना है दोस्तों, अब हमें इसमें 2 से 3 चम्मच घी और डाल लें। और जो हमने काजू, बादाम, अखरोट और गरी जो पीस के रखी हुई थी, वो एक एक करके इसमें डाल देने हैं। ये देखिए दोस्तों, काजू, बादाम और अखरोट। अब हम इन तीनों चीजों को अच्छी तरीके से धीमे आंच पर भून लेंगे। दोस्तों, पीसने के बाद ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं, उनको भूनने का एक ही रीजन है कि ये लंबे समय तक हमारे लड्डू सही बने रहें, जल्दी से खराब ना हो। क्योंकि अगर हम साबुत इनको भूनते तो पीसने के बाद इनके अंदर एक हल्का सा कच्चापन रह जाता, जो अब बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इसकी जितनी भी नमी होगी, सारी नमी निकल जाएगी और अच्छी से अंदर तक से ये भून जाएंगे। तो दोस्तों, थोड़ी 2 मिनट भूनने के बाद में, उसके बाद में हमको इसमें गरी डालनी है। अगर आपको घी कम लगे तो और भी घी डाल सकते हैं। घी डालने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि घी अगर हम अपने बच्चों को नहीं खिलाएंगे तो बच्चों में ताकत कहाँ से आएगी। तो इसी तरह 2 से 3 मिनट तक बस हम इनको भून लेना है और इनको भी निकाल लेना है। दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी इसीलिए बोल रही हूँ कि ये वीडियो मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है, तो इसलिए मैं ज़्यादा बात धीरे धीरे नहीं कर सकती, नहीं तो वीडियो आया आगे बढ़ जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब तक हमने वो पिसे हुए अपना ड्राई फ्रूट्स भूने, तब तक ये हमारे जो साबुत वाले थे वो ठंडे हो चुके। और इसके बाद हमें इनको भी पीस लेंगे। जैसे ये गोंद हमने पीस ली है, सिर्फ थोड़ा हल्का सा चलाना 1 या 2 बार, और ये बिल्कुल पीस जाएंगे। इसी तरीके से हम ये मखाने भी पीस लेंगे दोस्तों। ये देखिए, बस हल्का सा चलाया और पिस गए। और हाँ, बहुत ही जरूरी बात दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि मैं पीस के लड्डू बना रही हूँ तो आप लोग भी पीस के बनाएं। आप चाहे तो इनको मोटा मोटा काट भी सकते हैं और फिर बिल्कुल इसी तरीके से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स के भी लड्डू बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये अंजीर और खजूर रह गए थे, वो भी मैंने पीस लिए हैं और उसके बाद उनको भी सेक ली। और अब इसमें क्रैनबेरी मिला के एक साइड में रख देंगे। तो अब दोस्तों, उसी कढ़ाई में मैंने ये आटा ले लिया है, 1 कटोरी के करीब, एक बड़ी कटोरी है। और आधा कटोरी मैंने इसमें सूजी मिला दी है दोस्तों, और आधा कटोरी ही मैंने इसमें बेसन मिला दिया है।
अब हम इसमें घी डाल के लगातार भूनेंगे। दोस्तों भूनने में भी हमको घी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमें घी डालने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है और इसमें जितना घी लगे उतना घी लगा के हम इसमें इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे दोस्तों। और इसमें जब तक एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे भूनने वाली आटे में, तब तक हम इसको भूनते जाना है और भूनते ही जाना है। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा आटा भी भून चुका है और गैस मैंने बंद कर दी है। अब इसको भी हम एक प्लेट में अलग से निकाल लेंगे ताकि हम इसमें दूसरा प्रोसेस शुरू कर सकें। अब दोस्तों उसी कढ़ाई में हम तेल डाल देंगे, लगभग 3 से 4 बड़े चमचे जिससे हम सब्जी बनाते हैं। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे मैंने तेल क्यों डाला? तेल दोस्तों मैंने हल्दी और सौंठ भूनने के लिए डाला है। तो दोस्तों ये जो लड्डू हैं ड्राई फ्रूट्स के, कम से कम 3 से 4 किलो मेरे बन के तैयार होंगे। उसके लिए मैंने 3 चम्मच सौंठ और 3 चम्मच ही के करीब ही मैंने हल्दी ले ली है। तो ये हल्दी भी दोस्तों मैंने साबुत लेके पिसवाई हुई है, इसमें भी मिलावट का कोई चक्कर नहीं है। तो उसमें हम आधा गिलास पानी डाल के अच्छी तरीके से उसका हल्दी और सौंठ का घोल बना लेंगे दोस्तों। दोस्तों ये हल्दी वाले लड्डू हैं, हल्दी सौंठ के, ये सारा हमारे जो शरीर में दर्द होता है वो सारा दर्द खींच के बाहर निकालते हैं। इसीलिए पहले के जमाने में बच्चा पैदा होने के बाद भी हमको ये लड्डू खिलाए जाते थे हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा बनाकर। तो देखिए दोस्तों तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है और उसमें हम हल्दी और सौंठ डाल देंगे और इसको बस हमको अब भूनने पर काम करना है दोस्तों। ये हल्दी है हमारी थोड़ी ज़्यादा है तो इसलिए पानी भी इसे भूनने के लिए ज़्यादा लगेगा। तो इसमें मैं 1 गिलास पानी और डाल दूंगी ताकि ये अच्छी तरीके से भुन जाए। दोस्तों ये वही स्पेशल वाले लड्डू हैं जिसे हम कोई गोंद के लड्डू कहता है, कोई सौंठ के लड्डू कहता है, कोई डिली वो जिसे बोलते हैं ना हरीरा, जिसे बोलते हैं हरीरा वाले लड्डू बोलता है। तो दोस्तों सभी लड्डू एक ही तरीके से बनते हैं, बस इसका नाम अलग अलग दे दिया गया है। आपने देखा ही है इसमें सौंठ भी डली है और गोंद भी डली है और हल्दी भी डली है। अगर आपको गोंद के लड्डू बनाने हैं तो इसमें से सौंठ और हल्दी स्किप कर दीजिए और अगर आपको सौंठ के लड्डू बनाने हैं तो इसमें से हल्दी स्किप कर दीजिए। बस इतना ही फर्क होता है, बाकी तरीका सबका एक ही होता है। तो दोस्तों आपसे बात करते करते हल्दी भी भुन चुकी है और जब तक अब हल्दी में एक हल्की सी खुशबू आने लगे भुनने की, तभी मैंने इसमें 1 चमचा भर के घी ऐड कर दिया है दोस्तों। अब घी मैंने शुरुआत में इसलिए नहीं डाला था क्योंकि अगर हम ऊपर से घी डालेंगे तो इसका स्वाद और जो घी की जो खुशबू है वो एक अच्छी सी अलग से आएगी। तो तब तक दोस्तों मैंने गुड़ भी तैयार कर लिया है और हल्दी हमारी काफ़ी अच्छी तरीके से भुन गई है, आप देख ही सकते हैं। बस हमको हल्दी भूनने में ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, बाकी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो दोस्तों हल्दी हमारी काफ़ी अच्छी तरीके से भुन गई है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। अब ये मैंने 1 किलो गुड़ मोटे मोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है और वो सारा गुड़ मैं इस हल्दी में डाल दूंगी। अगर आपके बच्चे गुड़ ना खाना चाहें तो आप दोस्तों गुड़ की जगह चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गुड़ मैंने थोड़े से मोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है दोस्तों, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, सिर्फ 5 या 10 मिनट। लेकिन इसमें पानी अब बिल्कुल भी नहीं डालना है और ये बिना पानी के ही गुड़ इसमें घुल जाएगा। ये देखिए हल्का सा घुलने भी लगा है, बस इसको तोड़ते हुए हमें बस मिलाते जाना है और ये गुड़ सारा घुल जाएगा। बस ऐसे धीरे 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 हमें बस मिलाते जाना। ये देखिए बिल्कुल जो गुड़ है वो हमारा बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। बस अब हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है दोस्तों, बस जब तक गुड़ ना घुल जाए हमें इसको बस चलाते जाना है। ये देखिए हमारा गुड़ का सिरप बिल्कुल तैयार हो गया है, क्योंकि गुड़ मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में तोड़ा था, इसीलिए वो इसके साथ ही पकता गया। अब जो आटा भून के रखा हुआ था दोस्तों मैं इसी कढ़ाई में उसको डाल दूंगी और उसको अच्छे से मिला देंगे। और अच्छे से मिलाने के बाद जो ड्राई फ्रूट्स जो हमने भून के रखे हुए हैं वो भी इसमें सभी डाल देंगे और डालने के बाद उसको अच्छे से मिला देंगे। दोस्तों ये जो मैं लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ उसका रीज़न यही है कि ये हमारे शरीर को आयरन की कमी भी नहीं होने देता है। लोहे के कढ़ाई में या लोहे के किसी बर्तन में हम कुछ भी खाना बनाएं तो हमारे शरीर को आयरन की कमी भी पूरी होती रहती है। दोस्तों इसको अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे और ये गरम गरम है। तो देखिए अगर आप
ये देखिए इसमें घी सारा पिघल के हमारा आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इस घी को अलग भी कर सकते हैं। दोस्तों अब ठंडा करने के लिए मैंने इसे एक बड़ी सी परात में निकाल लिया है। और देखिए दोस्तों ये ठंडे हो चुके हैं और इन लड्डुओं को मैं और मेरी सास दोनों ने मिलकर बना रहे हैं। ये जो लड्डू बना रही है मेरी सास हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों ये लड्डू कम से कम 3 से 3.5 किलो करीब बन के तैयार हुए हैं। और तो आपको अगर कैसी लगी मेरी ये रेसिपी प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइएगा। और कुछ हाँ, और अगर कुछ कमी भी हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अगले वीडियो में उस कमी को सुधार सकूं। और फिर ठंडा होने के बाद अपने मनपसंद शेप में आप इन लड्डुओं को बनाइए और रोज़ दूध के साथ 1 या 2 खाइए और फिर देखिए आपके शरीर में कितनी अच्छी